आपकी मोटिवेशन है, बाकी हम सब करेंगे। We want justice. 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 बंगाल के रेसिडेंट डॉक्टर से आते हैं। बंगाल वालों ने ये कह दिया कलकत्ता की घटना है, हम नैरोइंग डाउन द लिस्ट जो डॉक्टर के साथ ये हुआ और उसका परिवार, उनके अलावा किसी को बहुत ज़्यादा। ये आज यहाँ पर विवेकानंद पार्क में क्यों? हमारे देश में आए दिन एक ऐसी घटनाएं घटती हैं जो लगातार घट रही हैं और ज़माने से सदियों से घटती चले आ रही हैं और आज तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अभी रिसेंट में जो घटनाएं घटी है डॉक्टर मोमिता को लेकर, जो कोलकाता में जो घटना घटी है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से एक जस्टिस की मांग करना चाहते हैं। अभी हम जहां खड़े हैं, जिस महापुरुष लौह पुरुष की स्टैचू के नीचे जहां हम खड़े हैं, यहां खड़े होने का हमारा मकसद ये है कि इन्होंने कहा था, इनकी पंक्तियां हैं, जागो उठो जागो और जब तक चलो जब तक कि आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो अब हम जाग भी गए हैं और उठ भी गए हैं और अब हम अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। आज हमारे देश में बच्ची जो गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है, नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बालिग सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है, जो अपने पैरों पर खड़ी हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो ये कब तक चलेगा और इन चीज़ों को हम कब तक फेस करेंगे? तो हम यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है। आज की डेट में 20 तारीख को एक घटना घटी हमारे रिसेंट रीवा में, सुहागी थाना क्षेत्र में एक घटना घटी। स्कूल में कुछ दबंगाई घुसे, बच्चियों के टिफ़िन छुड़ाए, उनका टिफ़िन खाए और बच्चियों के साथ बदतमीज़ी की और वो वहाँ से सब छोड़ के चले गए। तो वहाँ की लड़कियाँ भी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं कि जब तक हमको सुरक्षा नहीं मिलेगी हम स्कूल नहीं जाएंगे। आज ही की घटना है, हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में एक घटना घटी है, उसका भी मामला संज्ञान में लिया गया है। आखिर ये कब तक? हमारे देश का हर नागरिक ये कहता है कि हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन कब तक? हमें तो लगता ही नहीं कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हर कदम पे हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से मांग है, या तो गवर्नमेंट एक ठोस कदम उठाए और ऐसा कदम उठाए जिससे जो भी अपराधी है उस अपराधी को बीच चौराहे में खड़ा किया जाए। जो आज सारे लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि कैंडल मार्च करने का, उसी कैंडल से, कैंडल क्यों जले? कैंडल तो जलती है खुद अंधेरे में रह के दूसरों को रोशनी देने के लिए। हम उसी कैंडल से उस अपराधी को जलाना चाहते हैं चौराहे पे। हमें सौंप दीजिए, आप फैसला नहीं कर सकते तो आप हमें सौंप दीजिए, उसका फैसला हम करेंगे। और हमें अब चाहिए, हमें अपनी मंजिल को पाना है और हमें जस्टिस चाहिए। और गवर्नमेंट से हमारा यह संदेश है कि हमें जस्टिस चाहिए और उनको अब हमें जस्टिस देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंजुम जावेद, ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की अध्यक्ष अंजुम जावेद, और मेरी सारी महिलाएं टीम जो यहाँ पर मौजूद है। नाम प्रियंका पांडे है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की अभी अपने देश में, भारत देश में कोई भी सुरक्षा नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि हमें कहीं भी जाने में हम सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। हम एक बार सोचेंगे, अगर रात में निकलने में तो हम बिल्कुल सोचेंगे कि हम निकले सेफ़ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई भी सेफ़ नहीं है। तो यही है गवर्नमेंट से मांग कि हमें सेफ़ करने के लिए अगर आप कुछ पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं, कोई रूल्स निकाल सकते हैं तो ठीक है, वरना हमें सौंपा जाए उनको तो हम उनके लिए कुछ करें कि अब सामने उनको खड़ा किया जाए, आपसे नहीं हो रहा है तो हम लोग करें। यही मेरी सोच है इस संबंध में। उत्तर प्रदेश में और एमपी में बुलडोजर भी गिरते हैं, तो क्या इससे काफ़ी नहीं है इस कानून पर? और क्या कानून की मांग रखना चाहते हैं? सर और सब चीज़ें ठीक हैं जो भी है, बट मुझे इस फील्ड में जो ये चीज़ें हो रही हैं महिलाओं के लिए, जो मेन ये चीज़ें हो रही है उस पर कोई नहीं किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट उस पर कोई एप्लीकेशंस नहीं कर रही है कि प्रॉपर उस पर वो करे कि उनको ऑन शूट करे। अगर वो ऐसे करें, क्योंकि हिम्मत नहीं बढ़ती ना, क्योंकि 7 साल 8 साल बाद सज़ा मिल रही है तो उनकी हिम्मत तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है ना। तुरंत ऑन शूट किया जाए उनको, तो उनकी कहीं ना कहीं उनको भी फील होगा कि हाँ हमने कुछ किया है।
क्योंकि बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं, उनकी सोच ये है कि वो ये सोचते हैं कि लेडीज़ें ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, वो रात में क्यों निकलती हैं। ये कोई बराबर की चीज़ें नहीं है ना। जब आदमी निकल सकता है तो औरत क्यों नहीं निकल सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहती हैं, किस तरह का कानून बनना चाहिए, आपके मन में कैसा कानून होना चाहिए? सब जो भी है वो सब सही है, जो भी गवर्नमेंट का है सब सही है, लेकिन बस इस चीज़ के लिए वो और कुछ करें, हमारे महिलाओं के लिए वो और कुछ करें, बस इतना ही। पूनम हूँ, एसोसिएशन की टीम मेंबर हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो ये सब हो रहा है इसको यहीं पे बंद किया जाए। जो आज उस लड़की के साथ हुआ, कल वो लड़की हमारे घर की भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। ये कैंडल मोर्चा इसलिए निकाला जा रहा था कि ये यहीं पे रुक जाए, बस। क्या नाम है? मेरा नाम पूनम गुप्ता है। जो भी है, और इसमें जो है सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमारी बच्चियां हैं अभी जो पढ़ रही हैं, हमें भी बाहर भेजना है, तो इस चीज़ से क्या है हम लोग भी डरते हैं। अब बाहर भेजने से कि हम अपने बच्चों को कैसे बाहर भेजें, जब वो घर पे ही बाहर ही सुरक्षित नहीं है तो हम अपने से दूर कैसे भेज सकते अपने बच्चों को। तो सरकार जो है कुछ ऐसे कदम उठाए कि हम कहीं भी अपने बच्चों को भेजें तो हम लोग भी सुकून से घर में रह सके। हाँ, मेरे बच्चे जहाँ हैं सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। और जो ये सब करते हैं, इतनी गंदी मानसिकता जो आती है, तो ऐसी सज़ा देना चाहिए कि एक बार सोचने से पहले वो 100 बार सोचे कि हम ये क्या कर रहे हैं। उनको डर नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। वो जानते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जैसे हर देश में रूल बने हैं कि कोई भी अपराधी आता है तो क्या सज़ा है, हमारे यहाँ जो है ऐसा कोई संविधान नहीं है। क्या नाम है आपका? गायत्री त्रिपाठी। एक तरफ से तो सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जनता तो जागरूक हो गई है, पर सरकार जागरूक नहीं हुई है। सरकार जब जागरूक हो जाएगी तो ऐसा कांड कभी नहीं होगा। क्या नाम है आपका? बबीता सिंह। चाहती हूँ कि अपनी जो समाज में ये हरकतें होती हैं ये बंद क्यों नहीं होती हैं, चाहे वो बुरखे वाली हो, चाहे वो कोई भी आम महिला हो, वो कोई सेफ़ नहीं है। तो इसके लिए रूल्स आज तक क्यों नहीं बनाए गए हैं, उनको बनाने का सोचना भी नहीं है। मतलब ये चीज़ें होती जा रही हैं, एक केस सुना, 2 केस सुना, हर बार केस सुनते उनके कोई रूल क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं सामने। मतलब हम लोग घर पे भी सेफ़ फील करते कि हम लोग बाहर कभी सेफ़ फील कर पाएंगे। हम लोग कैसे निकले बाहर, आप ये बताइए। और समाज में जितनी महिलाएं हैं वो आज कुछ ना कुछ करना चाहती, किसी फील्ड में आना चाहती, पर सबसे पहले उनके दिल में ये डर होता हम करें या ना करें। हम घर पे सेफ है, क्या हम बाहर सेफ होंगे? तो इसके लिए जो सरकार है क्या करेगी, उनको कोई नियम निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। चाहे वो फेस कवर करे, चाहे वो फेस कवर ना करे, तब भी कोई सेफ़ नहीं है। तो हम लोग को किस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है? हम लोग अपनी सेफ्टी हम लोग कवर करके भी नहीं कर पा रहे। जिसकी अगर कोई ख़राब सोच का है कुछ, तो हमें तो उसके बारे में नहीं पता है ना। तो समाज को कोई ऐसा नियम या ऐसा कोई कानून लाना चाहिए जिससे उनके दिल में डर हो और वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूफिया खान है।